हे व्यूअर्स, क्या हाल आप सब लोग के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे उगा रहे होंगे। सो व्यूअर्स, गर्मियों की सब्जियों का जो सेकंड फेज़ है वो तकरीबन शुरू हो चुका है और अभी गर्मियों की जो बहुत सी सब्जियां हैं जैसे कि भिंडी हो गई, कद्दू, करेले, तोरियां, तो इनको अभी जुलाई में दोबारा लगाया जा सकता है। जो पहले वाले हमने पौधे लगाए थे वो ज़्यादातर पौधे जून में, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी होती है इसलिए ख़राब भी हो जाते हैं, तो अभी दोबारा जो है जुलाई में इनको लगाया जा सकता है। ये जो है ये मेरी करेलों की सीडलिंग हुई हुई है और ये जो सीडलिंग है मैंने आज से 12 दिन पहले इनके सीड्स इन सीडलिंग ट्रो में लगाए थे, तो ये भी 12 दिन की जो है ये सीडलिंग है। सो ये करेले जो है व्यूअर्स, मैंने इनके जो सीड्स हैं वो एक दिन पहले भगो के रखे थे और उसके बाद मैंने सीडलिंग ट्रो में लगा दिए थे। तो करेले जो होते हैं इनके सीड्स को अगर एक दिन के लिए भगो के रख दिया जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और जल्दी उगते हैं। सिंपल पानी में आप इनको एक दिन के लिए भगो के रख सकते हैं। सो सीड स्टार्टिंग मिक्स जो मैंने यूज़ किया है इन सीडलिंग ट्रो में, तो वो ये है कि मैंने इसमें 2 हिस्से कोकोपीट यूज़ की है, 2 हिस्से इसमें मैंने कंपोस्ट यूज़ किया है और एक हिस्सा जो उससे थोड़ा सा कम जो है वो मैंने इसमें परलाइट डाला है। जो कंपोस्ट है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया है ताकि इनको जो है वो एनर्जी पूरी मिलती रहे अभी, क्योंकि जो करेले की सैपलिंग्स होती हैं इनको काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है और करेले के सैपलिंग्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो, तो इनको काफ़ी सारी जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए मैंने इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो सीड स्टार्टिंग मिक्स बनाया है। सो ये करेले जो है वैसे तो इनके सीड्स को डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है जिस जगह पे उगाने हों, और इनकी अगर ये है कि 10-15 दिन पहले ही आप लोग उगाना चाह रहे हो इनकी पनीरी तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग फिर जल्दी उगा लेंगे जैसे कि अभी मैंने किया है। मैंने अभी जो है इनकी पनीरी लगा ली है, 12 दिन पहले लगाई थी, और अभी मैं इसको जुलाई में जो है वो फिर आउटडोर ट्रांसफ़र करूँगा। सो इसमें अभी मुझे फिर कुछ दिन का जो है वो मुझे एडवांटेज मिल जाएगा, फिर मेरे पौधे जल्दी बड़े होंगे। तो इसमें जो मैंने सीड्स लगाए जब इन सीडलिंग ट्रो में, तो उसके बाद मैंने सीडलिंग ट्रो को जो है वो अंदर रख दिया था, कमरे के अंदर रख दिया था, और तकरीबन ये तीसरे दिन जो है वो हल्के हल्के स्प्राउट होना शुरू हो गए थे और चौथे दिन तक ज़्यादातर जो सीड्स है वो स्प्राउट हो चुके थे। तो चौथे दिन जो है फिर मैंने इनको सारी सीडलिंग ट्रेयों को कमरे से निकाला और यहाँ पे बाहर मैं इनको लेके आया हूँ, यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे इनके ऊपर जो है व्यूअर्स ये मैंने ग्रीन हाउस शीट जो है वो लगाई हुई है ताकि इनको गर्मी जो है वो सूरज की बहुत सख्त गर्मी से ये बचे रहें। अभी उस 12 दिन में मेरी ये सैपलिंग्स काफ़ी बड़ी हो गई हैं और क्योंकि मैंने सीड स्टार्टिंग में काफ़ी फ्लफ़ी सा बनाया था तो इसमें ये काफ़ी अच्छा ग्रो करती हैं, और अब इनके ऊपर वाले पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं और कुछ दिन में इनकी वायर्स निकलना शुरू हो गई जाएंगी जो इनसे ये करेले की बेलें जो है वो पकड़ती हैं। तो तब फिर मुझे इनको आउटडोर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर तब इनको आउटडोर ट्रांसफ़र ना किया जाए तो इनकी जो वायर्स होती हैं फिर ये उनसे एक दूसरे को पकड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर इनको अलहदा करने में काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी इनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ही बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रख सकूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ से फिर इनको ट्रांसफ़र करना होगा। सो फिर अगर मैं आपको क्लोजली ये सीलिंग ट्रे दिखाऊँ, तो ये जो सीलिंग ट्रे है ये 72 होल्स वाली सीलिंग ट्रे है, और करेले की आप लोग देख रहे हैं कि जो सैपलिंग्स है काफ़ी ऊंचे होते हैं और काफ़ी ये बड़े होते हैं, तो इनके लिए 72 होल्स वाली सीलिंग ट्रे ही मेरे ख्याल में बेस्ट रह जाती है। इससे ज़्यादा छोटे होल्स वाली सीलिंग ट्रे में मेरे ख्याल में ये अच्छा ग्रो नहीं करेंगे। अभी जो 72 होल्स वाली सीलिंग ट्रे है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसके होल्स का जो साइज़ है, तो इसके तकरीबन डिसेंट साइज़ के जो है होल्स हैं, और इनमें मेरे ख्याल में ये करेले की जो सैपलिंग्स हैं बेहतर रह जाती हैं। इससे फिर अगर बड़ी इस्तेमाल की जाए तो आपको सीलिंग ट्रे ज़्यादा ख़रीदनी पड़ेगी, और इससे अगर छोटी मेरे ख्याल में इस्तेमाल की जाए तो फिर आपके लिए जो जगह है करेले की सैपलिंग्स के लिए वो बहुत कम पड़ जाएगी। इसमें जो सीलिंग ट्रे में लगाने का तरीका होता है बहुत ही सिंपल होता है। सीलिंग ट्रे को पहले आप लोगों ने अपने पॉटिंग मिक्स से भरना होता है और फिर हल्का हल्का हर जो बॉक्स है उसको दबा के उसमें सीड रखने की जगह बनानी होती है। उसके बाद आप लोगों ने अपने करेले के जो सीड्स हैं वो इसमें रखने होते हैं और उसके ऊपर फिर दोबारा जो है वो पॉटिंग मिक्स डाल देना होता है, उसके बाद इसको पानी लगा के रख दिया जाता है, और फिर जब ये स्प्राउट करना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली इनको जो है किसी बाहर रोशनी वाली जगह पे ले आके रखना होता है। सो इसमें भी आप लोग देख लो कि ये पत्ते जो हैं ये भी रोशनी के लिए एक दूसरे के ऊपर ऊपर आ रहे हैं। अभी यहाँ पे क्योंकि गर्मियों में रोशनी वैसे ही तेज़ होती है और अच्छी रोशनी इनको मिल जाती है, तो इस वजह से इतने घने भी हैं तो भी इनके जो पत्ते हैं वो सही अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो अभी अगर अंधेरे वाली जगह पे हों तो फिर ये आप लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतने घने हैं, फिर इनके लिए रोशनी का बहुत मसला हो जाता है। और अभी इसमें ये जो कुछ प्लांट्स हैं इनकी ये पत्ते निकल रहे हैं, ये वाले पत्ते जब निकलने शुरू हों
तो उसके बाद फिर इनमें से वायर्स भी निकलना शुरू होती हैं, और फिर जब वायर्स निकलेंगी तो ये तब एक दूसरे को जो है वो पकड़ना शुरू कर देंगे, और फिर इनका कोई प्रोसेस अगला करना होगा। सुबह पानी इनको हर रोज़ ही लगाना पड़ता है, तो सिलेंडरों की जो नमी है ये कायम रखनी होती है, वरना ये अगर इनको पानी की थोड़ी सी भी कमी आए तो इनके पत्ते फ़ौरन मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो पानी की इनकी कमी नहीं आने देनी होती, और हर रोज़ ही मैं इनको अच्छी तरीके से पानी लगाता हूँ। फिर इसमें क्योंकि कोकोपीट यूज़ हुई है, तो कोकोपीट की ये खासियत होती है कि ये अपने अंदर पानी को जज्ब कर ले, और फिर बाद में जो प्लांट्स की रूट होती हैं उसे पानी निकालती रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा देर तक कोकोपीट जो है वो अपने अंदर मॉइस्चर को रहने देती है। और फिर इनको मैं हर रोज़ ही तकरीबन सुबह के टाइम पे पानी लगा देता हूँ, और वही इनके लिए फिर काफ़ी होता है। अरे व्यूअर्स, तो ये है मेरे करेले की सैपलिंग्स। मेरे व्यूअर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और व्यूअर्स, 15 दिन मुझे हो गए हैं सीडलिंग किए हुए, और अभी जो करेलों की पनीरी है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, और अब इसने ये वायर्स भी निकालना शुरू कर दिए और ये एक दूसरे को इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया है। सो अभी इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मेरी जो जगह है वो आगे अभी तकरीबन मैंने रेडी कर ली है, और अभी होपफुली मैं इनको 1-2 दिन में यहाँ से चाहे वो लेके जाऊँगा और ज़मीन में इनको ट्रांसफ़र करूँगा। और अभी ये काफ़ी तेज़ी से बड़ी हुई है अभी, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं और करेले जो है वो गर्मी में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और यहाँ पे मैंने इनको ग्रीन हाउस शीट से भी कवर किया हुआ है, तो इनको मौसम जो है वो बिल्कुल अच्छा मिला, और पानी भी मैं इनको सही लगाता रहा, तो बहुत तेज़ी से जो है ये ग्रो किया। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ी से ग्रो करेंगे, लेकिन फिर भी ये अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि 1-2 दिन में मुझे जो है वो इनको लाजमी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वरना ये काफ़ी मसला हो जाएगा इनका। सो इसमें मैंने तकरीबन 1500 सीड्स लगाए थे टोटल, और मेरा जो टारगेट था, मैं 1000 जो है वो पौधे मेरा टारगेट था कि यहाँ से अगर मुझे मिल जाएं, जो मेरी आगे जगह है वहाँ पे मैं 1000 पौधे जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। सो इसमें भी काफ़ी सारे उगे हैं सीड्स, तो उम्मीद मुझे काफ़ी है कि ये करीब करीब 1000 के जो है ये पौधे होंगे। इसमें अगर कुछ कम भी पड़ गया तो मैं फिर उधर ज़मीन में डायरेक्ट ही सीड्स लगा दूंगा। तो भी मैं इनको ट्रांसफ़र करूंगा, और होपफुली जब ये ग्रो करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इन पे एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोग को इनकी आगे मज़ीद डिटेल जो है वो दूंगा।